उसे भावना को हाथ नहीं पहुंच रहा है। अगर मीट मछली मुर्गा खस्सी अंडा का दुकान को मेयर साहब कह रहे हैं कि काशी में नहीं बिकेगी, तो काशी का एक सीमांकन कीजिए कि काशी कहाँ तक है, उसके बाहर बिकेगी। खुलेआम स्टाइलिश 5 स्टार दारू का दुकान रोड पर चक 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 लाइट लगा के आप चलाइए, वो सही है। दारू पर क्यों आप कह रहे हैं? दारू पर बातें नहीं हुआ उसमें नगर निगम में? नगर निगम नहीं बात हुआ तो हम तो कह रहे हैं ना, जितना खतरनाक धर्म को आहत पहुंचाने वाला, धर्म को भ्रष्ट करने वाला नॉनवेज है, उससे भी कहीं ज़्यादा भ्रष्ट करने वाला दारू है। अब हमारे बात को जानते लोग क्या कहेंगे कि काल भरे को तो दारू चढ़ता है। तो यहाँ बहुत से संत मुनि महात्मा अवघर हैं जिनके यहाँ मटने चढ़ता है, मुर्गे चढ़ता है। छिन्न मस्तिका झारखंड में है, वहाँ जाइए तो खसिए चढ़ता है। बंद तो पूरा बंद बनारस जिले में बंद होना चाहिए। पूरा नहीं बंद हो रहा है? कहाँ बंद हो रहा है? मेरा शहर में तो बंद हो रहा है ना। अरे शहर कहाँ तक शहर है? शिवपुर शहर में नहीं आता है। तो सीमा पर बोल रहे हैं कि सीमा मेरी बात सुनिए, गणेशपुर शहर में नहीं आता है। गणेशपुर नगर निगम में तरना वार्ड है, तरना वार्ड तक है, गणेशपुर वार्ड है, ये नगर निगम में आता है। शिवपुर वार्ड है, इसमें ये भी नगर निगम में ही आता है। शिवपुर और गणेशपुर की बात आई है इसमें, तो शिवपुर और गणेशपुर दोनों पंचकोश की यात्रा के अंदर ही आता है। कौन ऐसा होटल है जहाँ पर, जिस होटल में नॉनवेज नहीं बनता है और जहाँ पर्यटक जाते हैं तो नॉनवेज नहीं खाते हैं? अब जानते हैं कल से क्या होगा? होटल वाले मटन लेने नहीं जाएंगे, मटन काटने वाले को बोलेंगे हमारे होटल में काट दो भीतर। इस पर ध्यान है नगर निगम का? जिस होटल की खपत रोज 100 किलो मटन की होगी, वो 100 किलो मटन खरीद के ढोने के लिए आएगा। खुदे बड़का होटल वाला खुदे बकरा अपने यहाँ स्टोर रूम में रख के यहीं काट के ही बनाएंगे सब। उसकी कैसे जांच करेंगे आप? भैया खुले में नहीं बिकेगा तो दुकान जो है उसको ऐसा बनवा दीजिए कि वो अंदर से लोग रोड से दिखाई ही ना दे। अरे भैया मेरे ब्लिंकिट ऐसा कंपनी खुल जाएगा, फ़ोन करो मटन 1 किलो घर पहुँचा जाएगा। भैया मेरे तो सीधे सीधे ज्यादती है ना कि जो इस व्यवसाय से आज सैकड़ों वर्ष से जुड़ा है उसको आप बेरोजगार करने जा रहे हैं। धर्म नगरी के अंतर्गत जितने होटल आते हैं उनको वेजिटेरियन बना दीजिए। इसी भारत में बहुत ऐसे धर्म नगरी है जहाँ पर नॉनवेज अलाउ ही नहीं है किसी होटल में। आप चले जाइए प्रयागराज में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। वाराणसी में नगर निगम की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि शहर के अंदर अब मांस मछली मीट की दुकानें अब नहीं रहेंगी। जितनी भी सारी दुकानें शहर के अंदर हैं उसको शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। उसमें 5 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर है। इसके साथ ही अब लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि धर्मनगरी काशी में अगर मांस मछली से किसी की भावना आहत होती है तो जो दारू की दुकानें हैं उसको भी शहर की सीमा से बाहर करना चाहिए। तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक शशि प्रताप सिंह जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं और जो मांस का कारोबार करते हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो नगर निगम ने अभी फैसला लिया है कि शहर के अंदर अब मांस मीट की दुकानें नहीं रहेंगी, उसको अब शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए, इस तरह का मामला बहुत वर्षों से बनारस में चर्चा में रहा है और अंतोगत्वा आज वो दिन आ ही गया कि धर्मनगरी काशी में मीट मछली की दुकान को शहर से बाहर किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्मनगरी काशी कहाँ तक है, पहले का सीमांकन होना चाहिए कि जैसे शिवपुर और गणेशपुर की बात आई है इसमें, तो शिवपुर और गणेशपुर दोनों पंचकोश की यात्रा के अंदर ही आता है। वो भी पंचकोश की यात्रा भी एक बड़ा धर्म का काम है जो सावन के महीने के शिवरात्रि के महीने में जो ये सब चीज़ें लोग आते जाते हैं, तो पहले तो ये सीमांकन नगर निगम करना चाहिए कि हम कहाँ तक धर्म नगरी मान रहे हैं। बंद तो पूरा बंद बनारस जिले में बंद होना चाहिए। पूरा नहीं बंद हो रहा है? कहाँ बंद हो रहा है? मेरा शहर में तो बंद हो रहा है ना। अरे शहर कहाँ तक शहर है? शिवपुर शहर में नहीं आता है।
तो सीमा पर बोल रहे हैं कि सीमा पर। मेरी बात सुनिए, गणेशपुर शहर में नहीं आता है, गणेशपुर नगर निगम में तरना वार्ड है, तरना वार्ड तक है, गणेशपुर वार्ड है, ये नगर निगम में आता है। शिवपुर वार्ड है, इसमें ये भी नगर निगम में ही आता है। तो भरी आबादी से बीच से हटाने का मसला होगा कि भैया मेरे, जहाँ पे पर्यटक ज्यादा ये आते तो सीधे कौन ऐसा होटल है जहाँ पर, जिस होटल में नॉनवेज नहीं बनता है और जहाँ पर्यटक जाते हैं तो नॉनवेज नहीं खाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने या नगर निगम ने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, धर्म नगरी है, आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उन होटलों को भी चिन्हित कीजिए जिन होटलों में बनता है। उन घरों, उस सुनिए, पक्के मांस पर ऐसी भी बात नहीं है, कच्चे मांस को लेकर कच्चा मांस आएगा ना तब ना पकेगा घर में। तो शहर के बाहर सब आएगा। भैया मेरे, पेट में मांस खा के पेट में रख के और हम पूजा करने जा सकते हैं? आप बताइए, अगर हम मटन खा लें और नहा लें तो हम पाक साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो मटन आखिर शहर में आएगा तो अब जानते हैं कल से क्या होगा? क्या होगा? होटल वाले मटन लेने नहीं जाएंगे, मटन काटने वाले को बोलेंगे हमारे होटल में आके काट दो भीतर। इस पर ध्यान है नगर निगम का? जिस होटल की खपत रोज 100 किलो मटन की होगी, वो 100 किलो मटन खरीद के ढोने के लिए आएगा। खुदे बड़का होटल वाला खुदे बकरा अपने यहाँ स्टोर रूम में रख के यहीं काट के यहीं बनाएंगे सब। उसकी कैसे जांच करेंगे आप? खुले में बात हो रही ना, खुले में नहीं बिकेगा। तो भैया खुले में नहीं बिकेगा तो दुकान जो है उसको ऐसा बनवा दीजिए कि वो अंदर से लोग रोड से दिखाई ही ना दे। तो पर्दा वर्दा बहुत लोग डालते हैं। भैया मेरे, तो सीधे सीधे ज्यादती है ना कि जो इस व्यवसाय से आज सैकड़ों वर्ष से जुड़ा है उसको आप बेरोजगार करने जा रहे हैं। नहीं, बाहर जगह देंगे जहाँ पे जगह चिन्हित की गई है। 6 महीना का समय लगेगा, मेयर ने कहा है। अरे भैया, मैं मेरे हिसाब से कहना चाहता हूँ कि आप बाहर जो 4-5 जगह का नाम दे रहे हैं, तो आप एक काम और कीजिए, होटलों, जो धर्म नगरी के अंतर्गत जितने होटल आते हैं उनको वेजिटेरियन बना दीजिए। इसी भारत में बहुत ऐसे धर्म नगरी है जहाँ पर नॉनवेज अलाउ ही नहीं है किसी होटल में। आप चले जाइए प्रयागराज में चले जाइए, बहुत अनगिनत होटल हैं जो संगम के इर्द गिर्द हैं, वहाँ नॉनवेज होटल में नहीं मिलता है, वेजिटेरियन भोजन मिलता है। सीधे लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन यहाँ नहीं अलाउ नहीं है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि दूसरी बात, जीव हत्या पे आप पाबंदी लगा रहे हैं, अच्छी बात है, इसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं। इस पे कहाँ बोलें कि जीव हत्या पर पाबंदी लग रही है? मैं कह रहा हूँ कि जीव हत्या पर, भाई उसका मकसद यही है ना, खुलेआम स्टाइलिश 5 स्टार दारू का दुकान रोड पर चक 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 लाइट लगा के आप चलाइए, वो सही है? उससे भावना हाथ नहीं हो रही है। वही तो हम कह रहे हैं, उसे भावना को हाथ नहीं पहुंच रहा है। अगर मीट मछली मुर्गा खस्सी अंडा का दुकान को मेयर साहब कह रहे हैं कि काशी में नहीं बिकेगी, तो काशी का एक सीमांकन कीजिए कि काशी कहाँ तक है, उसके बाहर बिकेगी तो मीट मछली अंडा मुर्गा के साथ साथ दारू का दुकान को भी उस सीमांकन से बाहर। दारू पर क्यों आप कह रहे हैं? दारू पर बातें नहीं हुआ है उसमें नगर निगम में? नगर निगम नहीं बात हुआ तो हम तो कह रहे हैं ना, जितना खतरनाक धर्म को आहत पहुंचाने वाला, धर्म को भ्रष्ट करने वाला नॉनवेज है, उससे भी कहीं ज़्यादा भ्रष्ट करने वाला दारू है। अब हमारे बात के बाद जानते लोग क्या कहेंगे कि काल भरे को तो दारू चढ़ता है। तो यहाँ बहुत से संत मुनि महात्मा अवघर हैं जिनके यहाँ मटने चढ़ता है, मुर्गे चढ़ता है। छिन्नमस्तिका झारखंड में है, वहाँ जाइए तो खस्सिए चढ़ता है। आप वहाँ चले जाइए, कलकत्ता नहीं कलकत्ता तो मान लीजिए दूर है, मिर्ज़ापुर विंध्याचल माई, वहाँ भी कहीं कोने अतरे में हम देखे तो नहीं है, सुने कि उधर वहाँ भी बलि चढ़ता है। समझे कि नहीं? तो सरकार अगर यह काम कर रही है तो जिन जिन लोगों का दुकान हट रहा है
इस सीमा के बाहर उन लोगों को दुकान दे, दुकान वो खुद बना के दे। नहीं, उसमें तो बात हो ही रही है कि उनको जगह दी जाए। हाँ, जगह दी जाएगी और सस्ते दर में दी जाएगी, दें ताकि उनका नुकसान ना हो। पर क्या असर पड़ेगा शहर में जो लोग? देखिए, खाने वाला व्यक्ति जो है ना, वो झंडू में भी दुकान रहेगा ना, तो वो जाके खरीद के लाके खाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो डेली का 100-200 कमाता है, खाता वही है, वो कैसे रामनगर खाता सब है, सुजाबाद जाएगा? गरीब आदमी कैसे? नहीं, गरीब, सुनिए बता रहे हैं, अब देखिएगा, इतने का लाएगा नहीं, उससे ज़्यादा भाड़ा। अरे भैया, मेरे ब्लिंकिट ऐसा कंपनी खुल जाएगा, फ़ोन करो, मटन 1 किलो घर पहुंचा जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ बिहार में दारू बंद है ना, जाके देखिए, एक कॉल कीजिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके दारू पहुंच जाता है, घर के दरवाजे पहुंचा देता है। तो उसी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। मैं गुड़गांव गया था, गुड़गांव में फ़ोन से आ जाता है मटन घर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।